नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिससे लोग अक्सर कतराते हैं या जिसे लेकर बहुत गलत फहमियां है, मानसिक अस्पताल। हाँ। और हमारी ये जो आज की चर्चा है, ये मानसिक अस्पताल मिथक और वास्तविकता नाम के स्रोत पर आधारित है। जी। जब हम मानसिक अस्पताल सोचते हैं तो अक्सर वो फिल्मों वाली तस्वीरें दिमाग में आती हैं, है ना? मतलब वो सीधी जैकेट, बंद दरवाजे, थोड़ा डरावना सा माहौल। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आम धारणाएं हैं, लेकिन देखिए स्रोत बिल्कुल साफ करता है कि ये सजा देने की जगह है या कोई डरावनी जगह नहीं है। इनका असल मकसद तो है स्थिरता लाना, ठीक होने में मदद करना, उन लोगों को सहारा देना जो बहुत ज्यादा मानसिक या भावनात्मक संकट से गुजर रहे हों। अच्छा। हाँ, ये एक सुरक्षित पड़ाव है एक तरह से, जहाँ देखभाल मिलती है ताकि व्यक्ति वापस अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो चलिए फिर इसी स्रोत के आधार पर थोड़ा और समझते हैं, इन मिथकों को तोड़ते हैं और देखते हैं कि असलियत क्या है। तो सबसे पहला सवाल यही कि अगर कोई वहाँ जाता है, भर्ती होता है, तो होता क्या है वहाँ? मतलब क्या प्रक्रिया रहती है? हाँ, तो देखिए प्रक्रिया काफी व्यवस्थित होती है। ऐसा नहीं कि बस किसी को बंद कर दिया। सबसे पहले एक पूरा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन मतलब? हाँ, मतलब विशेषज्ञ ये समझने की कोशिश करते हैं कि असल में दिक्कत क्या है। क्या ये बहुत ज्यादा चिंता है या अवसाद है या सिजोफ्रेनिया जैसा कोई गंभीर मानसिक विकार है। और उसी मूल्यांकन के आधार पर फिर एक व्यक्तिगत देखभाल योजना बनती है, हर किसी के लिए अलग। अच्छा, यानी पर्सनलाइज्ड केयर प्लान। जी बिल्कुल, यानी कि सबके लिए एक ही चीज। और फिर उनका दिन कैसे बीतता है? क्या वो बस कमरे में बंद रहते हैं या कुछ गतिविधियां भी होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बंद रहने वाली बात गलत है। स्रोत बताता है कि दिनचर्या काफी संरचित होती है। उसका एक लक्ष्य होता है ठीक होने की प्रक्रिया को बढ़ाना। सुबह जल्दी शुरू होती है, नाश्ता वगैरह होता है, फिर जैसे व्यक्तिगत थेरेपी सत्र होते हैं। थेरेपी सत्र? हाँ, जहाँ मरीज अपनी भावनाओं, अपने अनुभवों पर डॉक्टर या थेरेपिस्ट के साथ गहराई से बात करते हैं। और फिर समूह थेरेपी सत्र भी होते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। समूह थेरेपी? उसमें क्या होता है? वो क्यों जरूरी है? देखिए, स्रोत कहता है कि समूह थेरेपी से ना वो अकेलेपन वाली भावना कम होती है। जब लोग देखते हैं कि अरे दूसरे भी हैं जो ऐसी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। तो एक हिम्मत मिलती है ना। और वहां पर जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं ताकि लोग मुश्किलों से निपटने के तरीके सीख सकें। व्यवहारिक कौशल। अच्छा। सिर्फ बातें नहीं बल्कि स्किल्स डेवलप करना। और दिन में दूसरी चीजें भी होती हैं। योग है, आर्ट थेरेपी है, माइंडफुलनेस अभ्यास है। ये आर्ट थेरेपी, योग, ये सिर्फ टाइम पास के लिए है या इनका कोई गहरा मकसद भी है? नहीं, इनका गहरा चिकित्सीय मकसद है। जैसे आर्ट थेरेपी, मान लीजिए कोई अपनी भावनाएं शब्दों में नहीं कह पा रहा। हाँ, मुश्किल होता है कई बार। हाँ, तो कला के जरिए वो व्यक्त कर पाते हैं, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। माइंडफुलनेस से तनाव कम करने में मदद मिलती है, वर्तमान में रहने में। और हाँ, स्रोत दवाओं के बारे में भी बताता है। दवाएं जरूरत के हिसाब से दी जाती हैं, डॉक्टर की देखरेख में, और मरीज की प्रगति को रोज देखा जाता है। ये जबरदस्ती वाली बात, ये पुरानी और गलत धारणा है। अच्छा, और वो जो एक छवि है सीधी जैकेट की, उसका क्या? स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, स्रोत बिल्कुल साफ कहता है कि सीधी जैकेट जैसी चीजें अब आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा नहीं है। ये ज्यादातर फिल्मों ने एक डरावनी छवि बना दी है। सुरक्षा नियम जरूर होते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि मरीज खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचा ले। और ये नियम भी बड़े सहानुभूति रखने वाले प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा लागू किए जाते हैं। माहौल सपोर्टिव होता है, डरावना नहीं। ये जानना बहुत जरूरी था कि अंदर का माहौल कैसा है। पर समाज में जो गलत फहमियां हैं, उन पर आते हैं। एक आम मिथक है कि यहाँ सिर्फ खतरनाक लोग ही जाते हैं। हाँ, और स्रोत कहता है ये सबसे बड़े मिथकों में से एक है। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग जो वहाँ भर्ती होते हैं वो आम लोग होते हैं। आम लोग? हाँ, जो जिंदगी में किसी बड़े भावनात्मक या मानसिक संकट से गुजर रहे होते हैं। जैसे कोई बड़ा नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा तनाव है, या कोई पहले से चली आ रही मानसिक स्वास्थ्य समस्या अचानक बढ़ गई। वो खतरनाक नहीं होते, वो बहुत ज्यादा पीड़ा में होते हैं। और एक और डर जो मैंने सुना है लोगों में, कि जो एक बार मानसिक अस्पताल चला गया वो फिर कभी नॉर्मल नहीं हो पाता, पहले जैसा नहीं रहता। हाँ, ये भी एक आम डर है, और स्रोत इस धारणा को भी चुनौती देता है। देखिए, ये अनुभव यकीनन जिंदगी बदलने वाला हो सकता है, लेकिन कई लोग यहाँ से ज्यादा मजबूत होकर निकलते हैं। ज्यादा मजबूत? हाँ, ज्यादा आत्म जागरूक।
जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके सीख कर निकलते हैं। अस्पताल में रहना तो ठीक होने की लंबी यात्रा का एक हिस्सा है, बस पूरी कहानी नहीं। और रिकवरी इस पर भी निर्भर करती है कि व्यक्ति खुद कितनी कोशिश करता है, उसे बाहर कितना सपोर्ट मिलता है और वो आगे देखभाल जारी रखता है या नहीं। तो संक्षेप में कहूं, जैसा कि स्रोत बताता है, ये जगह जेल नहीं है, सजा के केंद्र नहीं है, ये अस्थायी सुरक्षित ठिकाने हैं। एक रीसेट बटन की तरह समझिए, जहां गहन देखभाल मिलती है, विशेषज्ञ मदद करते हैं ताकि व्यक्ति फिर से संतुलन पा सके। और इस पूरी चर्चा के आखिर में स्रोत हमें एक सवाल के साथ छोड़ता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जी, किधर हमारा समाज इन जगहों को डर और कलंक से जोड़कर देखने के बजाय उम्मीद, इलाज और एक मानवीय सहारे की जगह के तौर पर देखना शुरू कर दे, तो शायद कितने और लोग होंगे जो बिना झिझक, बिना शर्म के सही वक्त पर मदद मांगने के लिए आगे आ पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ये सोचने वाली बात है।